ओम शांति। तो विशेष वर्तमान समय बाबा अव्यक्त वाणियों के द्वारा हमें विशेष संतुष्ट रहने की, अनुभव की अथॉरिटी करने की, अनुभव की अथॉरिटी बनने की और अनेक प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि संतुष्टता के द्वारा हम वायुमंडल में बहुत अच्छी किरणें फैला सकते हैं। साथ में जब हम अनुभव की अथॉरिटी बनते हैं तो जीवन में आने वाले विघ्न और परिस्थिति के अंदर अचल और अडोल रह सकते हैं। क्योंकि जितना हम याद करते हैं, योग करते हैं, योग के द्वारा हम अपने संस्कारों को परिवर्तन कर सकते हैं। योग ये विषय हमारा इस ज्ञान मार्ग का बहुत ही महत्व का विषय है। और जिन्होंने इस एक विषय को अच्छा बनाया, बाकी जो 3 विषय हैं, चाहे ज्ञान का विषय, चाहे धारणा का विषय, चाहे सेवा का विषय, ये तीनों विषय हमें सहज अनुभव होंगे। इस 3 विषय में हम अच्छी मार्क्स ले सकेंगे। लेकिन कब? जब हमारा योग का विषय अच्छा हो। अगर हमारे योग का विषय ठीक नहीं है, कमजोर है, तो बाकी 3 विषय में हम आगे नहीं बढ़ सकते, सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। और योग के द्वारा हमें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। योग के द्वारा हम जैसे बनना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। स्वराज्य अधिकारी बन सकते हैं। इसलिए अगर हमें कर्मातीत बनना है, सत्युग के संस्कार और संस्कृति को जागृत करना है, आंतरिक गुण और शक्तियों को जागृत करना है, तो योग का विषय हमें अच्छा बनाना जरूरी है। लेकिन इस योग के विषय में जो विघ्न आते हैं, उस विघ्नों का हमें निवारण करना भी जरूरी है। तो योग में जो विघ्न आते हैं, वो विघ्न सारा दिन में जो हमारे साथ दूसरों के द्वारा जो व्यवहार होता है, कोई अपमान करता है, कोई निंदा करता है, कोई ग्लानि करता है, तो इन सब बातों का प्रभाव योग के समय होता है। अगर सारा दिन हमारा ठीक नहीं है, तो योग के समय जब हम बैठते हैं आधा घंटा पौन घंटा, उसी योग के समय वही बातें याद आएगी बार बार। और जो मन बुद्धि परमधाम में टिकनी चाहिए, एकाग्र होनी चाहिए, प्रभु का चिंतन मन बुद्धि के द्वारा होना चाहिए, वो नहीं होगा। और जिस कारण योग का जो रियली अनुभव है, वो योग का अनुभव नहीं हो सकेगा। इसीलिए अगर हमें योग के सब्जेक्ट में अनुभवी बनना है, अनुभव की अथॉरिटी बनना है, इसलिए सारा दिन हमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। और योग लगाने के साधन है मन और बुद्धि।
मन और बुद्धि बाबा के तरफ से पावर खींचने की सप्लाई लाइन है। मन बुद्धि, तो जितनी हमारी मन और बुद्धि हल्की रहती है, उतना मन हमारा परम धाम में ज्यादा समय तक टिक सकता है। उतनी बुद्धि के द्वारा हम परम धाम के विजन को, दृश्य को स्पष्ट रूप में देख सकते हैं। इसलिए अगर योग की अनुभूति करनी है तो मन और बुद्धि को क्या करना है, हमें हल्का रखना है। तब योग के अनुभव की हम अथॉरिटी बन सकते हैं। क्योंकि योग के समय जितना हमारा मन हल्का रहता है, उतना मन अंतर्मुखी बनता है। जितना मन हल्का रहता है, उतना एक सेकंड में जहां चाहे वहां लगा सकेंगे। इसलिए योग का आधार है मन और बुद्धि का हल्कापन। इसलिए मन और बुद्धि को हल्का रखने के लिए बाबा विभिन्न तरह से अनेक प्रकार के पॉइंट सुनाते हैं। वास्तव में ड्रामा का ज्ञान, ये ड्रामा का ज्ञान हमें क्यों मिला है? हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है। ये ज्ञान हमें क्यों मिला है? जो कुछ हो रहा है हमारे ही कर्मों के आधार से हो रहा है। ये बाबा ने ज्ञान क्यों सुनाया है? इससे हमारी बुद्धि और मन हल्का रहेगा। लेकिन इतनी बातें सुनने के बाद भी अगर मेरा मन भारी होता है, इसका मतलब मैंने ज्ञान के रियलिटी को समझा ही नहीं। इसलिए योग का फाउंडेशन ये मन और बुद्धि को हल्का रखना है। जितना जिसका ये फाउंडेशन पक्का है, सारा दिन चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, कैसी भी बातें आए, तो भी मन और बुद्धि हल्की, उतना वो योग का अच्छी तरह आनंद ले सकता है। आप सभी जानते हैं। चलो 2 मिनट, तो बात चल रही थी किस तरह से योग अभ्यास करने के लिए हम मन बुद्धि को हल्का रखें और इसकी कितनी जरूरी है। अन्यथा कई भाई बहनें कहते कि मेरा योग लगता ही नहीं। पता नहीं, योग में जब बैठते तो माया आते हैं, योग में अनुभव ही नहीं होता। इसकी यही कारण है, उनकी मन बुद्धि में हल्कापन नहीं है। योग में माया आते हैं मतलब कोई राक्षस आकर के हिलाता नहीं है। योग में माया क्या आती है? जो मन और बुद्धि को एकाग्र होने नहीं देती। सारा दिन किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ बोला हुआ है, कुछ विघ्न डाला हुआ है, तो ऐसी बातें योग में परमात्मा चिंतन, सोमान का चिंतन, आत्मचिंतन करने नहीं देती। जब बैठेंगे, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, फिर अचानक याद आ गया उन्होंने मुझे क्यों कहा। फिर उसका थोड़ा चिंतन करके फिर कहेंगे कोई बात नहीं, बाबा कहते ड्रामा, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, फिर कहेंगे मेरे को ही क्यों कहा। वही बात बार बार क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी, और जिससे आधा घंटे का आपका टाइम पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए किसी ने कुछ कहा हुआ है, किसी ने कुछ आपके साथ गलत व्यवहार किया है, उन बातों का प्रभाव योग के समय न हो, तो ये हमें ध्यान देना है। क्योंकि जैसे कहा ना, मन और बुद्धि परमात्मा शक्ति
प्राप्त करने की सप्लाई लाइन है। अगर योग में मन और बुद्धि परमधाम में गई नहीं तो बाबा से शक्तियां प्राप्त होगी नहीं, पावर प्राप्त होगी नहीं। इसलिए मन और बुद्धि का हमें सारा दिन क्या करना है, संभाल करना है। विघ्न या समस्या मन के संकल्प को चलाने के निमित्त बनते हैं, और जिसके संकल्प फास्ट चलते हैं, निगेटिव चलते हैं, उसकी ऊर्जा वेस्ट हो जाते हैं, ताकत वेस्ट हो जाते हैं, और उसका मनोबल कमजोर और उसका आत्मबल कमजोर हो जाता है। और ऐसी कमजोर आत्मा ऊपर उड़ नहीं सकती। तो इसीलिए चाहे विघ्न आए, समस्या आए, तो भी संकल्प हमारे ज्यादा ना चले। तो उसके लिए क्या करें जो हमारे संकल्प कम चले? और जब हमारे संकल्प ज्यादा चलते हैं, स्पीड में चलते हैं, उस समय दिमाग क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और वैसे ही आजकल साइंस वाले भी क्या कहते हैं, जिसको आजकल कहते हैं तनाव। तो तनाव क्या है? तनाव अर्थात संकल्प की स्पीड तेज। और जब संकल्प की स्पीड तेज चलती है, उस समय दिमाग गर्म होने से विभिन्न प्रकार के केमिकल शरीर में उतरते हैं और उससे बीमारी होने की संभावना है। इसलिए कहावत बने ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है, उसको मार दो डंडा। अर्थात वहां डॉक्टर आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल क्या होता है, उल्टा होता है। पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। तो इसीलिए हमें मन को हल्का रखना है। जैसे आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, तो पानी कैसा चाहिए, शांत। जितना पानी शांत है, उस आकाश के चंद्रमा को पानी में देख सकेंगे। इसी तरह परमधाम के परमात्मा को मन में देखना है, तो मन कैसा चाहिए, शांत चाहिए। मन में अनेक संकल्प विकल्प अगर होंगे, वो शांति का अनुभव नहीं करेगा। अभी संडे की मुरली बाबा की थी। बाबा ने कहा कि संकल्प की रचना के ऊपर क्या करो, ध्यान दो। दुनिया में क्या करते हैं, फैमिली प्लानिंग करते हैं। कहते हैं ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। अगर किसी को 10-12 बच्चे हैं और वो माँ बाप शांति से बैठेंगे, शाम को एक बच्चा आएगा, कहेगा मम्मी मुझे किताब चाहिए, हिलाता रहेगा मम्मी को, शांति में बैठने नहीं देगा। तो दूसरा आएगा, कहेगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए। तीसरा आएगा, कहेगा मुझे परीक्षा की फी चाहिए। तो जितने बच्चे ज्यादा, उतनी मां बाप को शांति नहीं है। तो इसीलिए दुनिया में कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे भी बच्चे कौन से, ये संकल्प, इच्छा, तृष्णा, ये हमारे बच्चे हैं। अनेक इन बच्चों की निर्मित करके छोड़ेंगे, और जब आप शाम को योग में बैठेंगे, वही बच्चे आपको आकर के तंग करेंगे। कहेंगे अरे तुम्हें तो योग इधर जाना था, तुम ऐसे योग में बैठे हैं। फिर कई भाई बहनें कहते कि पता नहीं मुझे कहां कहां से संकल्प आता है, पता नहीं ये संकल्प मुझे क्यों तंग कर रहा है इस समय। अगर आपका बच्चा आपके पास न जाए तो क्या पड़ोसी के पास जाएगा? इसीलिए हमें क्या करना है, ऐसे वैसे संकल्प, ऐसे वैसे कर्म, ये कर्म भी हमें घूम करके वापिस हमें ही परेशान करते। इसीलिए इनके ऊपर क्या करना है, ध्यान देना है।
एक एक संकल्प, ये संकल्प बाप समान है? एक एक कर्म, क्या ये कर्म बाप समान है? चेक करके फिर करना है। तो इसलिए अगर योग की सफलता प्राप्त करनी है, योग में अनुभूति करनी है, तो मन और बुद्धि की हल्केपन की आवश्यकता है। तो प्रश्न ये आता है कि मन और बुद्धि को हल्का कैसे रखें? भारी क्यों होता है उसका कारण भी बताया आपको। क्यों भारी होता है? कोई हमारे साथ गलत कर्म करता है, गलत व्यवहार करता है, तब भारी होता है। तो कोई भी आपके साथ जो कर्म करता है, उस कर्म का आधार क्या है? वो हमारे साथ ही ऐसा क्यों करता है? क्योंकि हमारा उसके साथ कोई ना कोई कर्मों का हिसाब किताब है। जिन्होंने कर्मों के हिसाब किताब को अच्छी तरह जाना है, वो हर विघ्न और परिस्थिति में उसका मन हल्का रहेगा। इसीलिए वर्तमान समय यह संगम युग है, और संगम युग का भी अंतिम समय चल रहा है। और अंतिम समय हमें जो इस कल्प में जो भी कुछ कर्म किए हैं, वो सब चुक्त करने हैं। और जब तक हिसाब किताब चुक्त नहीं होंगे, तब तक हम वापिस जा नहीं सकते। इसलिए कर्म गति को समझना बड़ा जरूरी है। और जब कर्म गति का ज्ञान होगा, तब हमारे संकल्प नहीं चलेंगे। क्योंकि संसार की जो घटनाएं हैं, बातें हैं, कर्मों के आधार से चलती है। तो कईयों को लगता है, देखो मैं तो इसके रास्ते में जाती नहीं, मैं तो कभी उसको कुछ कहती नहीं, लेकिन तो भी हमारे पीछे पड़े हैं। और ये सब देख करके संकल्प उनके ज्यादा चलते हैं। भले इस जन्म में आप उनके रास्ते में गए नहीं, इनके साथ कुछ गलत किया नहीं, लेकिन कभी ना कभी जरूर किया है। हो सकता है पिछले जन्मों में किया होगा, उसे पिछले जन्म में किया होगा, लेकिन किया जरूर है। इस संसार की कोई भी घटना ऐसी वैसी नहीं होती। तो इसलिए ये ज्ञान बड़ा जरूरी है। कर्मों का हिसाब क्या है? जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। अगर आपने करेले बोए हैं और तो उगेगा क्या? आमा क्या उगेगा? करेले ही उगेंगे। तो इसी तरह आज हमने कोई ऐसा कर्म किया होगा उनके साथ, और इसीलिए आज हमें ये विघ्न और समस्या व्यक्ति के रूप से आते हैं। इसलिए संकल्प को बचाने के लिए हमें क्या करना है? कर्म गति को बुद्धि में रखना है। एक बहुत सुंदर एक कहानी एक बार हमने मराठी मैगजीन में लिखी थी। वैसे कई बार मैं रिपीट करता रहता हूं इस कहानी को। बड़ी अच्छी है कहानी। कहानी नहीं, लेकिन इसे कर्म सिद्धांत की बातें पता चलती है। ये कोई कहानी नहीं, लेकिन ये घटी हुई हकीकत की घटना है। एक आगरा में एक गरीब पति पत्नी रहते थे। तो उनके पास एक मेहमान आया था। वैसा वो मेहमान दिल्ली में कुछ खरीदारी करने के हिसाब से आया था। जब वो दिल्ली में आया तो दिल्ली के सब दुकान उस समय बंद थे। तो उस मेहमान को, व्यापारी को लगता है, तो मैं बैठे बैठे सारे दिन अभी क्या करूं, इससे अच्छा मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं जाकर के आगरा देख के आता हूं। तो वो व्यापारी क्या करता है, आगरा देखने के लिए गया। सारा दिन उसने आगरा घूम करके देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते हुए हमारे होटल बुक है। तो उसको लगता है भाई मैं कहां सो जाऊं, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ तो मेरी बैग चोरी हो जाएगी। जिस बैग में उसने खरीदारी के हिसाब से लाखों करोड़ रुपए साथ में लाए थे,
उसको लगता है अगर बस स्टैंड पर सो जाओ तो भी बैग चोरी हो जाएगी। तो इतने में उसको याद आया मेरे गरीब पति पत्नी है, वो मेरे मेहमान आए और उनका एड्रेस भी था। तो उस एड्रेस अनुसार वो चला गया और जा करके उसने क्या किया, उस गरीब पति पत्नी के पास भोजन वगैरह किया, उनके साथ बातचीत की। लेकिन सोने से पहले उसने क्या किया, अपनी बैग खोली, उसको कपड़े बदलने थे। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई। उसने देखा कि उसके पास 50 के, 100 के, 500 के पूरे बंडल पड़े हैं। करोड़ रुपए तो बहुत सारे होंगे। तो उसको लगता है हम तो इतना गरीब है और इसके पास कितने सारे पैसे हैं, अगर ये पैसे हमारे पास आ जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो रात भर उस पत्नी को नींद नहीं आती, वो पैसे के बंडल दिखाई पड़ते। तो 12-1 बजे क्या करते, वो बाहर जाते हैं। वो व्यापारी, वो मेहमान गहरी निद्रा में इस बैग सिराने लेके सोया था। वो बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर लाया और पत्थर लाकर के सीधा क्या किया, वो सोए हुए मेहमान के सिर में डाल दिया। तो उसका मर्डर हो गया। और बैग पकड़ करके पति को दिखाई। पति तो डर गया, कहा कि ये बात किसी को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, हमें जेल की सजा होगी। कहा कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे और अभी इसको हम जमुना नदी में डाल देते हैं। उनके झोपड़पट्टी के पीछे जमुना नदी बहती थी। तो दोनों ने क्या किया, रात को 12-1-2 बजे उस मुर्दे को क्या किया, जमुना नदी में डाल दिया। अपने घर की लिपाई पुताई कर दी, साफ सोच किया, किसी को बताया नहीं। इस बात को उन्होंने पुलिस से छिपाया, लोगों से छिपाया, लेकिन कर्मों से कोई छिपा सकता है? कर्म का बीज अविनाशी होता है, अच्छा भी उगता है, बुरा भी उगता है। इसीलिए एक भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। आखिर उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट खरीद किया, एक बिल्डिंग बना दी, एक दुकान खोला, साथ में उन्होंने एक गाड़ी खरीद की, अपने लिए गहने बनाए सोने के, कपड़े अच्छे सिलाई की। उनकी गरीबी खत्म हो गई। लेकिन दोनों को बच्चा वगैरह नहीं था, दोनों ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद दोनों को एक बच्चा हो गया। तो एक ही बच्चा था, इसीलिए उस बच्चे को खिलाया पिलाया बड़ा किया। कलेक्टर बनने वाला था, इतना पढ़ाया उसको। कुछ कारण से वो बच्चा थोड़ा बीमार पड़ा, उसको बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, उसमें बहुत खर्चा आया। उसके पीछे उनको जो बनाए थे गहने वो बेचने पड़े, बच्चा ठीक नहीं हुआ। और बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, उसमें और अच्छा काफी खर्चा हुआ। उन्होंने जो दुकान खोला था वो बंद किया, वो सब पैसा बीमारी में लगाया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची, वो सब पैसा बीमारी में लगाया, तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। आखिर उन्होंने जो बनाई थी बिल्डिंग, मकान, वो भी बेची और बीमारी में पैसा लगाया, बच्चा तो भी ठीक नहीं हुआ। तो एक दिन वो बच्चा कहता है, पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूं। बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? वही व्यापारी अपना पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में वहां जन्म लिया था। हाँ, तो यह है कर्म का हिसाब किताब। तो इस तरह से ये क्यों सुनाया? आज हमारे जीवन में भी जो समस्या आती है, समस्या क्या क्या होती है? कोई माता जी है, उसका अपना पति तंग करता है, कोई किसी की सास तंग करती है, कोई पड़ोसी तंग करते हैं। और ये जब ऐसे व्यवहार हमारे साथ सारा दिन होते हैं, तब हमारा मन उन बातों को सोच सोच करके भारी होता है। ये मुझे पति क्यों तंग करता है, ये सास मुझे क्यों तंग क्यों करते हैं? हाँ, तो इस तरह से सारा दिन हमारा फिर जो मुरली का चिंतन, ज्ञान का चिंतन चलने के बजाय तो क्या होता है, वही चिंतन चलता है। तो ये पति कौन है जिसको, जो आपको तंग कर रहा है?
जिसको आपने भी कभी कोई ना कोई जन्म में पति बनकर के तंग किया था, वो आपका हिसाब लेने के लिए अभी पति तंग कर रहे हैं। समझो कोई सास तंग करते, किसको? सास कौन है? जिसको आपने भी कभी सास बन करके तंग किया था। इसीलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। तो इस तरह से अगर जिन्होंने ये कर्मों की गति को समझा है, वो चाहे कोई भी विघ्न आए, चाहे कोई भी बातें आए, वो अपने मन को भारी नहीं बना सकेगा। अगर मन भारी होता है इन बातों में, इसका मतलब मैंने कर्मों को अच्छी तरह समझा ही नहीं। और जिसका मन ऐसी विघ्न और परिस्थिति में ज्यादा सोचता है, वो योग का आनंद नहीं ले सकेंगे। इसलिए अगर योग का आनंद लेना है, योग के अनुभव की अथॉरिटी बनना है, योग में कुछ अनुभूति करनी है, मन की संभाल करनी है। अब माया कोई और रूप से नहीं आ रहे, इसी रूप से आ रहे हैं। हमारे इस संसार में आकर के अनेक लोगों के साथ हिसाब किताब बने हैं। तो इन हिसाब किताब को चुक्त करने का तरीका क्या है? तरीका है, पहला है योग लगा करके, दूसरा है सहन करके। अगर कोई तंग भी करता है, आप उस बात को खुशी खुशी से सहन करते हैं, तो भी आपके हिसाब किताब चुक्त होते हैं। सहन करने से भी हिसाब किताब चुक्त होते हैं। अगर इसे भी नहीं करेंगे तो फिर धर्मराज की सजा, प्राकृतिक आपदाएं, इससे भी हमारे विकर्म विनाश होते हैं, लेकिन इसे कोई प्राप्ति नहीं होती। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे योग लगाओ या फिर सहन करो। अन्यथा अगर हमने ना योग लगाया ना सहन किया, तो अंतिम समय, विनाश के समय, प्राकृतिक आपदा के द्वारा हमें अपने विकर्मों को विनाश करना होगा। लेकिन उस समय हम रोएंगे। अगर हम रोएंगे तो रोने वालों की आंखों के आंसू कौन पोंछेगा? इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे उस विनाश काल की सेवा करने के लिए उसी समय आपको इष्ट बन अनेक आत्माओं के आंखों के आंसू पहुंचने हैं, उनको सकाश देनी है, ताकत देनी है, उनका मनोबल मजबूत बनाना है। तो इसीलिए अब से हमें क्या करना है? अपने मन को हल्का रखना है और योग लगा करके विकर्मों को विनाश करना है। इसीलिए मन को हल्का रखने के लिए पहली बात बताई, कर्म सिद्धांत का ज्ञान जरूरी है। और जिसका मन हल्का होगा वही संतुष्ट रह सकता है। अगर मन भारी है, भारी मन वाला कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। आगे चलकर के हमारा चेहरा सेवा करेगा, वो मुस्कुराता चेहरा सेवा करेगा। लेकिन ये मुस्कुराहट तब रह सकते हैं जब हमारा मन हल्का हो। एक तो लोहे का भी मन होता है, देखा होगा, उस मन को लेकर के ऊपर फेंको, वो जाएगा परम धाम में? नहीं जाएगा, क्योंकि भारी है। इसी तरह अगर हमारा मन सोच सोच करके भारी बना है, तो भारी मन ऊपर उड़ नहीं सकता। इसीलिए मन को हल्का रखना है। इसलिए एक तो बताए, पहली पॉइंट बताई कर्म सिद्धांत का ज्ञान। दूसरी बात है, अगर मन को हल्का रखना है तो जीवन में जो विघ्न आते हैं, समस्या आते हैं, उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक हो। जिसका दृष्टिकोण सकारात्मक है उसका मन हल्का रहेगा। भले सामने वाला आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है,
लेकिन उसके प्रति अगर आपका दृष्टिकोण पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तब भी आपका मन हल्का रहेगा। बाबा का बनना या ब्रह्मा कुमारी कुमारी बनना, इसका मतलब यह नहीं कि विघ्न समस्या न आना। विघ्न समस्या आएंगी, लेकिन उसके निगेटिव विचार नहीं चलेंगे, क्योंकि ब्रह्मा कुमार कुमारी यथार्थ उसको कहेंगे जिनका विघ्न और समस्या के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक है। इसलिए गीता का सार क्या है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। इसी तरह ये विघ्न और समस्या हमें अच्छाई की तरफ लेके जाते हैं। भाग्यशाली आत्माएं वो है जिनके सामने विघ्न और समस्या आते हैं। समझो आप माउंट की पहाड़ी चढ़ रहे हैं, तो माउंट की पहाड़ी चढ़ते चढ़ते कई जगह पर ढलान आ रहे, तो इसका मतलब वो ढलान आपको नीचे ला रहे नहीं, वो ढलान भी आपको माउंट आबू लेके जा रहे। इसी तरह जीवन में आने वाले विघ्न और समस्या आपको अच्छाई की तरफ लेके जाते, इसीलिए उसके प्रति दृष्टिकोण कैसा हो? सकारात्मक। अगर जीवन में विघ्न ना आते तो हमारा कल्याण कभी भी नहीं होता। इसीलिए बाबा कहते हैं जो होता है सब अच्छाई के लिए होता है। जैसे वो रामायण में एक बहुत अच्छी घटना सुनाते हैं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने क्या किया? कई को दो चार उल्टी बातें सुनाई। कहा कि तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। तो ये बात सुन करके कई ने क्या किया? राम को राजा बनाने के बजाय कहां भेजा? 14 वर्ष वनवास के लिए भेजा। साथ में सीता गई, लक्ष्मण गया, और ये तीनों घर से चले गए। इस वियोग के कारण दशरथ ने क्या किया? प्राण त्याग दिया, और उनको जंगलों में रहना पड़ा, सोना पड़ा, खाने का प्रॉब्लम, रहने का प्रॉब्लम। ये सब देख करके मंत्रा के प्रति हमारी भावना कैसी चलेगी? अच्छी या बुरी? हाँ, सब कहेंगे देखो उसके कारण इनको वनवा मिला। लेकिन मंत्रा ने जो किया अच्छा किया। अगर उसी रात में मंत्रा ये काम ना करती तो राम क्या बनने वाला था? राजा। अगर वो राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, अगर जंगल में न जाता तो उसकी सीता चोरी नहीं होती, अगर उसकी सीता चोरी ना होती तो रावण को नहीं मारता, अगर रावण को नहीं मारता तो राम की महिमा भी कोई नहीं गाता। तो राम को महिमा योग्य किसने बनाया? मंत्रा ने। तो राम मंत्रा को दुआ देगा या बदुआ देगा? दुआ। यह है उस विघ्न के प्रति दृष्टिकोण पॉजिटिव। इसी तरह ड्रामानुसार बाबा ने भी हर ब्राह्मणों के पास एक दो मंत्रा रखी है। हर एक के पास ये मंत्रा है, लेकिन किसी लिए है? हमारा कल्याण करने के लिए। लेकिन आज जो हम भारी होते हैं, तनाव में आते हैं, मन भारी होता है, किसके कारण? कहते बस इसके कारण मेरा दिमाग गर्म होता है, इसके कारण मुझे विघ्न आते हैं। तो ऐसी आत्मा के प्रति दृष्टिकोण बदलना है। आज तक जिन लोगों ने आपको परेशान किया या तंग किया, उससे आपका भला हुआ या बुरा हुआ है? इससे भला हुआ है। अगर वो तंग ना करते तो आज यहां ना होते। राम के जीवन में हनुमान मिला, अंगद मिला, इतना अच्छा ऋषि मुनि मिले, ये सब किसके कारण मिले थे? मंत्रा के कारण। तो इसी तरह आज हमारे जीवन में भी इतनी दादियां मिली, बाबा मिला, इतना अच्छा परिवार मिला। तो इसलिए ऐसी परेशान करने वाली आत्मा को हमें क्या करना है? और ही कभी बैठ करके दुआएं दो, उनको कहो कि अगले कल्प में भी आप भूलना नहीं, हमें तंग करने के लिए जरूर आना। और जब
हमारा ये दृष्टिकोण बनेगा तब हमारा मन बुद्धि कैसा रहेगा, हल्का रहेगा। तो बाबा तो कहते हैं एक आत्मा के प्रति भी आपके मन और बुद्धि में अस्वच्छता ना हो। अभी बाबा की मुरली चले ना, सच्चे दिल और साफ दिल वाले बनो, क्योंकि जो सच्चा दिल वाला है, सच्चा और साफ दिल, वही स्नेही बन सकता है। बाबा का स्नेह प्राप्त करने के लिए, बाबा से योग लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, बाबा ने रची हुई दुनिया आपको पसंद चाहिए। रची हुई दुनिया की हर व्यक्ति आपको प्रिय चाहिए। अगर उनके साथ आपकी नफरत है, द्वेष है, और बाबा के साथ प्यार करना चाहते हैं, कैसे हो सकता है? बाबा कहते हैं एक व्यक्ति के प्रति भी आपके मन में, बुद्धि में अस्वच्छता है, तभी भी स्नेह उत्पन्न नहीं होगा। अगर समझो किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे हैं, बाप क्या कहेगा, पहले तुम यहां से जाओ कहेगा। तो इसी तरह हम भी सारा दिन कहेंगे ये बहन ऐसे है, ये वो भाई ऐसा है, वो ऐसा करता है, और शाम को योग में बैठेंगे कहेंगे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, तो बाबा कहेंगे तुम यहां से पहले जाओ कहेगा। कैसा योग लगेगा? तो इसीलिए हमें क्या करना है, बुद्धि को स्वच्छ रखना है। जितनी बुद्धि स्वच्छ है उतना परमधाम के चित्र को स्पष्ट देख सकते हैं। नहीं तो कई भाई बहने बोलते जब हम योग में बैठते हैं तो पता नहीं क्या होता है कि हमें परमधाम स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता। तो परमधाम दिखाई क्यों नहीं पड़ता? बुद्धि अस्वच्छ है। तो इसलिए ये बुद्धि अस्वच्छ क्यों बन जाते हैं? ऐसे व्यवहार से। इसीलिए हमें क्या करना है, जीवन में आने वाले विघ्नों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना है। हर एक के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना है, क्योंकि जिसके अंदर मन और बुद्धि की अस्वच्छता है किसी के प्रति, वो आपको व्यवहार से दिखाई पड़ेगी। नफरत, अगर जिसके प्रति आपकी मन में कुछ कालापन है, कुछ दिल अस्वच्छ है, अगर उसकी कोई महिमा करता आप उसको सुन नहीं सकेंगे, उसके साथ ईर्ष्या करेंगे, उसकी बात कोई पसंद नहीं आएगी, उसे किनारा करेंगे, तो ये व्यवहार से दिखाई पड़ता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे सच्चे दिल और साफ दिल वाले बनो, और तब हम योग में गहराई से चिंतन कर सकेंगे। योग में लंबा समय तक बैठ करके जिस सोमान का अभ्यास करना चाहते हैं, जिस संबंध का अनुभव करना चाहते हैं, वैसा अनुभव कर सकेंगे। अन्यथा अगर मन भारी है और बुद्धि अस्वच्छ है तो योग की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मन को हमें क्या करना है, हल्का रखना है और बुद्धि को स्वच्छ रखना है। और बुद्धि अस्वच्छ क्यों बन जाते हैं, उसका कारण है, कोई आकर के आपको किसी के प्रति कुछ गलत बातें, कुछ गलत भावनाएं बताता है और हम उसको ध्यान से सुनते हैं, तो क्या होता है, उसके प्रति बुद्धि अस्वच्छ बन जाएगी। जैसे कोई घर में आपके कचरा डालने के लिए आएगा तो क्या कहेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप रोज आया करो, कहेंगे? उसको तो भगा देंगे। या समझे कोई उल्टी करता है, उस समय क्या करेंगे? उल्टी करता है तो उस समय हम नाक भी पकड़ते हैं और आंखें भी बंद करते हैं और उससे दूर होने के प्रयत्न करते हैं। तो इसी तरह जब कोई व्यर्थ बातें सुनाता है, किसी के प्रति भावनाओं को उल्टी सुनाता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उन बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं।
अगर वो उठ के जा भी रहा है तो उसको बोलेंगे चाय पानी पी के जाओ ना, बताओ ना और क्या हुआ। और ये बातें सुनने से बुद्धि हमारी अस्वच्छ बन जाती है और जिसके कारण योग की अच्छी अनुभूति हम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ये दो बातें हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है। एक तो मन को चाहे कुछ भी हो जाए हल्का रखना है, कितने भी विघ्न आए समस्या आए मन हल्का और बुद्धि स्वच्छ। और इसके लिए दो युक्तियां बताई, कौन सी? मन हल्का रखने के लिए कर्म सिद्धांत को बुद्धि में रखना है और दूसरी बात उस विघ्नों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना है। अगर ये दो बातें हैं तब हम मन और बुद्धि को हल्का रख सकेंगे और योग की अनुभूति कर पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।